आपके आशियाने पे बुलडोजर चल रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका बेटा बीसीआई सचिव बन चुका है। आपका बेटा आज भी डिग्रियां लेकर घूम रहा है, यहाँ तक कि आपका आशियाना भी नहीं बचा। अफसोस की बात यह है, आज इन्होंने गड्ढे भरने का उद्घाटन शुरू कर दिया और वो मंत्री कर रहे हैं, और इसको इस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है कि बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। देखिए, कोरोना काल में लोग जब यहाँ से जा रहे थे, उन्हें देखा नहीं जा रहा था, हजारों लाखों लोग बिहार यूपी जा रहे थे, भूखे प्यासे थे, उनके लिए हमने चप्पलों का इंतजाम किया, खाने का इंतजाम किया। दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ नागौली विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश मुनाटी अध्यक्ष, हमारे साथ मौजूद हैं मखदूम खान जी। तो सबसे पहले मैं लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, ये भी आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे, अभी विधानसभा का जो चुनाव दिल्ली के अंदर खत्म हुआ है, हम उससे बात करेंगे। दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, क्या वजह है, क्या कारण? देखिए, जिस तरीके से धर्म के ऊपर आप वोट देंगे, कर्म पर नहीं देंगे, तो यही हाल होगा। आपने कर्म पर वोट दिया तो आपको मेट्रो मिली, आपको सीएनजी बसें मिली, आपको एयर कंडीशन बसें मिली, आपको पुल मिले, आपको हर तरीके से ये देखिए डेवलपमेंट की बयार बहती हुई मिली। आपने जब धर्म पर वोट दिया है तो धर्म पर इसी तरह का काम होता है। आपके घर को उजाड़ दिया गया, आपकी बस्तियों को उजाड़ दिया गया। जो होम मिनिस्टर आपके घर घर आता था, पर्चे बांटने आता था, आज वो नजारा था गायब है। आपके आशियाने पे बुलडोजर चल रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका बेटा बीसीआई सचिव बन चुका है। आपका बेटा आज भी डिग्रियां लेकर घूम रहा है, यहाँ तक कि आपका आशियाना भी नहीं बचा। तो ऐसे लोगों को जब आप चुनेंगे तो जाहिर सी बात है आपको इसी तरह का माहौल मिलेगा, और ऐसे ही सजा इस पूरी दिल्ली को भुगतनी पड़ेगी। मखदूम खान जी, आप अगर हम बात करें तो नागौली विधानसभा के अंदर हमने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया है, तो आप बहुत पुराने नेता हैं। अगर हम बात करें तो आप जमीनियत से जुड़े हुए हैं, जनता के बीच में लगातार आप जो है ना दिन देखते ना रात देखते, उनकी सेवाओं के लिए लगे रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, जहां झुग्गी वही मकान, लेकिन आज जहां झुग्गी वही मैदान हो रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ झुग्गी वही मकान की जगह, जहाँ झुग्गी वही शमशान, वही कब्रिस्तान बना दिया। जिस आदमी के सब कुछ उजड़ गया तो उसके लिए जिंदगी के मायने कुछ नहीं रहते। आपने देखा कि एक बुजुर्ग महिला किस तरीके से रो रही थी, बच्चियां रो रही थी, उनकी किताब विताबें सब दफन हो गई उसी मलबे के नीचे। जो मलबा जब घर के रूप में था, तभी ये बीजेपी के लोग वहां हाथ जोड़कर आते थे, पैर पकड़ते थे। आज जब वोट मिल गया, आज कुर्सी पर आ गए, ये लोग नदारद हैं। उस बच्ची से पूछिए ना कितना उसके ऊपर जुल्म हुआ होगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपने देखा कि कांग्रेस के वक्त पुलों का उद्घाटन होता था, मेट्रो का उद्घाटन होता था, सड़कों का उद्घाटन होता है, अफसोस की बात यह है आज इन्होंने गड्ढे भरने का उद्घाटन शुरू कर दिया और वो मंत्री कर रहे हैं, और इसको इस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है कि बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। आपने देखा जगह जगह गड्ढे भर रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, और वो गड्ढे भरने का उद्घाटन कर रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। शीला दीक्षित जी के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते थे। यहाँ तक कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ नागलोई में नजफगढ़ रोड है, यहाँ पर मोनो रेल चलनी थी। मोनो रेल तो छोड़िए, यहाँ पर आप स्कूटी नहीं चला सकते हैं। कितने लोगों का एक्सीडेंट होता है, यहाँ पे कितना पोल्यूशन फैलता है। मैं अगर नागलोई विधानसभा की बात करूं, या किराड़ी विधानसभा की बात करूं, या मुंडका की बात करूं, अगर यहाँ पे 2 बूंद भी बारिश हो जाती है तो यहाँ का हालत बहुत बुरा हो जाता है। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के 2-2 बार से विधायक रहे, दिल्ली में 12 साल आम आदमी पार्टी सरकार थी, फिर भी इस इलाके का सुधार नहीं हो सका। देखिए, काम करने का सलीका तरीका होता है, तमीज होता है। जो काम करना कांग्रेस जानती है, लोग नहीं जानते। फ्री के चक्कर में जिस तरीके से इन्होंने लोगों को लूटा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर सिर्फ खाना पीना ही जिंदगी है तो ये यूपी और बिहार में भी हो सकता है। वहाँ भी आदमी खाना खा के जिंदा रह सकता है, लेकिन खाली जिंदा रहना मायने नहीं है। मायने ये है कि हम अपनी जिंदगी को किस तरीके से आगे बढ़ाएं, अपना लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ाएं। उसका ये होता है कि कांग्रेस के टाइम में आपने देखा कि जगह जगह प्रोजेक्ट्स आ रहे थे। अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाया तो शेयर बाजार से आता था, प्रॉपर्टी में लगाया तो प्रॉपर्टी से आता था। किसी ने कमीशन में कमाया, किसी ने किराए से कमाया। लेकिन आज ये है कि ना प्रॉपर्टी बिक पा रही है, और जिस तरीके से इतनी कॉलोनियों के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है, सारे रेट गिर चुके हैं, और जिस गरीब ने उस टाइम में अपना घर बनाया था, आज वो डरा महसूस इसलिए कर रहा है क्योंकि ये बीजेपी सरकार ने जो लिस्ट निकाली है 1300-1400 कॉलोनियों की, आदमी ठगा सा महसूस होता है। मेरा आपसे सवाल था, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी वादों में कहा था होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा,
₹25 हर महिलाओं को दिया जाएगा, किसी को अभी तक नहीं दिया गया। क्या वो दिया जाएगा या ये खोखले वादे ख्वाब बन के ही रह जाएंगे? देखिए ये जुमला है, जुमला घूमता रहता है। जिस तरीके से इनकी बुलेट ट्रेन घूम रही है जगह-जगह, उसी तरीके से जुमला घूम रहा है। जी। जिस तरीके से आपने देखा पिछले जहाँ-जहाँ चुनाव हुए उन्होंने इसी तरह की बात करी, राजस्थान में ये बात करी थी, दिल्ली में बात करी थी। अब ये जुमले वाली जो ट्रेन है, ये बिहार पहुँचने वाली है। वहाँ भी ₹500 का सिलेंडर, वहाँ भी सब्ज़ बाग दिखाए जाने वाले हैं इनको, ताकि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके और लोगों को भ्रमित किया जा सके। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली की और इंडिया की जो जनता है बहुत समझदार है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। वो समझ चुके हैं किस तरीके से इन्होंने नौजवानों के हाथ में त्रिशूल बाँटकर और बेवकूफ़ बनाया है। जिन बच्चों के हाथ में आपको लैपटॉप देना चाहिए था, किताब देनी चाहिए थी, वहाँ त्रिशूल बँट रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी अमित शाह जी ने बात कही थी कि अब ऐसा टाइम आएगा कि अंग्रेज़ी बोलने में शर्म आएगी। इनका बेटा तो खुद अंग्रेज़ी नहीं बोल पाता है, बाकी तो बात क्या करेंगे। इसी अंग्रेज़ी की वजह से आज बच्चे बीपीओ में हैं, आज कॉल सेंटर में हैं, जगह-जगह गए हुए हैं। गूगल में हमारा पिचाई साहब हैं। आप अगर नूई साहब थी हमारी इसमें पेप्सी में, उसकी हेड बन चुकी हैं। वो इंग्लिश जानती थी। मखदूम खान जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल है कि आप खुल के बोलते और बेबाक बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। क्या वो ₹25 मिलेंगे या ख्वाब ही बन के रह जाएँगे? देखिए, जुमलों की सरकार है, जुमले देने में क्या दिक्कत है? 15 लाख का भी जुमला दिया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो जिसे जुमला कह रहे हैं ना, वो एक वादा होता है। जब प्रधानमंत्री कोई बात अपने मुँह से कहता है ना, तो उसमें एक वज़न होता है, उसके अंदर एक ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन जब गृह मंत्री आकर ये बताते हैं कि वो जुमला था, तो लोग ठगा सा महसूस करते हैं। इसी वादे के ऊपर जिसे आप जुमला बता रहे हैं, आम आदमी ने भरोसा करके आपको वोट दिया था, जिसकी वजह से आप प्रधानमंत्री बने हुए हैं, लेकिन क्या हो जा जिसकी वजह से आप 7,000 करोड़ की हवाई जहाज में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से आप मशरूम की रोटियां खा रहे हैं, जिसकी वजह से आप जगह-जगह घूमते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं। आज जिसने आपको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया ना, आज वो उसके पास कपड़े नहीं है तन, उसके पास पानी नहीं है, उसके पास नौकरी नहीं है, सिर्फ जुमले और जुमले हैं जो आपने दिए। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव दिल्ली के अंदर भी हाल ही में खत्म हुआ है, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी का गिराव बढ़ा है इस बार? नहीं बढ़ा है, लेकिन जिस तरीके से बढ़ना चाहिए था वो नहीं हो पाया, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं हो पाया। लेकिन आगे देखेंगे जो कमियाँ रह गई हैं, उस कमियों को हमें पूरा करना है, ताकि उन कमियों को पूरा करके हम आगे बढ़ सकें। मैं आज आपसे कुछ सवाल और करूँगा खास, जिस तरीके से हमने अपने चैनल के माध्यम से कल आपके क्षेत्र में सर्वे किया है, तो आपका नाम काफ़ी ऊपर आया। आप जनता की सेवा के लिए 24 घंटे से तैयार रहते हैं। हमने कई लोगों से बात करी इस मोहल्ले के अंदर और अब इस विधानसभा के अंदर भी हमने नागलोई में कल हम घूमे, तो लोग के दिल में आपने जगह कैसे बनाया? तो भाई क्या कारण है? किस जगह बनाया आपने लोगों को? देखिए, मैं ये जो जो भी सामाजिक काम करता हूँ, देखिए कोरोना काल में लोग जब यहाँ से जा रहे थे, उन्हें देखा नहीं जा रहा था। हज़ारों लाखों लोग बिहार, यूपी जा रहे थे, भूखे-प्यासे थे। उनके लिए हमने चप्पलों का इंतज़ाम किया, खाने का इंतज़ाम किया। मैं आपकी ये बात को थोड़ी देर के रोकूँगा। जिस तरीके से सर्वे में निकल के आया, हमने लोगों से बात करी, लोगों ने बोला अगर आपको कोई फ़ोन करता है, किसी को कोई दवाइयों की ज़रूरत होती है, अगर कोई आप फ़ोन करता है कि मेरे घर में खाने के लिए पैसे नहीं हैं, कोई कोई भी अन्य किसी प्रकार कोई भी कारण हो, कोई भी काम हो, अगर आपके पास वो आता है तो आप उसकी मदद करते हैं। क्या ये सच है? लाखों, हज़ारों, करोड़ों मेरे दर्शक देख रहे हैं इस वक़्त। देखिए, बिल्कुल सच है और ये इंसानियत का तकाज़ा है। खिदमत-ए-ख़ल्क़ करना हमारा काम है और जिस तरीके से मैं ये काम करता हूँ सोशल वर्क, मैं किसी राजनीति के तहत नहीं करता। मैं ये चाहता हूँ मैं किसी काम आ सकूँ। खुदा ने अगर मुझे इस काबिल बनाया है, तो मैं किसी को खाना दे सकूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे देना चाहिए। किसी को कपड़े दे सकता हूँ, तो मैं देना चाहिए मुझे। आप यकीन मानिए कोरोना काल में मैंने कितने ही लोगों को खाने-पीने का, राशन का प्रबंध किया है। वो इसलिए किया ताकि लोग भूखे ना रहें। खुदा मुझसे ना पूछे, मुझे अल्लाह के पास वापसी तो जाना है ना। तो मुझसे ये पूछे नहीं अल्लाह कि भाई तुझे मैंने इतना सब कुछ दिया था, वो तूने अपनी जेबों में रखे रखा। आज कब्र में वो तेरे काम नहीं आ रहा है। आज तेरे काम, तेरे वो अमाल आ रहे हैं जो तूने गरीबों में बाँटा, जो लोगों की मदद करी। यहाँ तक कि जिसको गाय माता कहते हैं, भूखी प्यासी फिरती थी, गायों को मैंने अन्न दिया, खाना दिया। यहाँ भी मेरे गाय आती थी, मैं आपको भी फ़ोटो दिखाऊँगा, कितनी गाय यहाँ पे आना शुरू हो गई, जिनको मैंने खाना, चारा सब देना शुरू कर दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग जो हिंदुस्तान को बाँटना चाहते हैं, हिंदू और मुस्लिम में दरार पैदा करना चाहते हैं, इनको ये कहीं समझना न कहीं चाहिए। आपको कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी जात-पात की राजनीति करती है। वो जात-पात की बात करती है, तोड़-फोड़ की भी बात करती है। देखिए, ऐसा है उनके बुज़ुर्गों ने जब तरीके से अंग्रेज़ों से सीखा था कि अगर राज करना है, तो 2 फाड़ करने पड़ेंगे। हिंदू और मुस्लिम में 2 फाड़ करोगे, आप अपने आप राज करोगे।
वही फार्मूला इन्होंने अपना रखा है। एक दूसरे के साथ इन्होंने जो हिंदू और मुस्लिम मोहब्बत के साथ रहते थे, आज उनमें इन्होंने दरार पैदा कर दी है। इनके बेटे अरबों के लोगों के साथ, जो अरब के हैं, उनके साथ तो आईपीएल मैच देखते हैं, और अपना मुसलमान भाई जिसने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों को भगाया, उन्हें दुश्मन बताने लगते हैं। इनका खतरा ही खत्म नहीं होता। आप राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हिंदू, मेरा आपसे सब हिंदू। आज भी खतरे में, खतरा कब चलेगा ये बताइए ना। मेरा आपसे एक छोटा सवाल है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भाजपा जनता पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी हो। जिस तरीके से जगह जगह आज बुलडोजर चल रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी अब मुख्यमंत्री है, पूर्व बहुमत की सरकार भाजपा जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर, कहीं मस्जिद तोड़ी जा रही है, कहीं कुछ तोड़ा जा रहा है, कहीं गुरुद्वारा तोड़ा जा रहा है। क्या ये सही है? देखिए, ये चाहते हैं कि अभी जो खाई वो ज्यादा गहरी नहीं है और गहरी करनी है। इसका मकसद यही है इनका कि जब मुस्लिम लोग इन मंदिरों पर इसी तरीके से कार्रवाई की अपील करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, तो इंतशार पैदा होगा, नफरत फैलेगी और हम लोग को दो फाड़ करेंगे और हमारा फायदा होगा। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा साथ साथ। मंगोलपुरी में भी हाल ही में आपने देखा, मंगोलपुरी मस्जिद का जो एक सिरा था, आगे का और पीछे का थोड़ा सा टूटा हुआ है, बताया जा रहा है वो इंसिटी के अंडर में इसमें तोड़ा गया। तो आपने क्या दिल्ली के अंदर में कई ऐसे पार्क में आपने मंदिर बनी हुई नहीं देखा है, जहाँ पे मंदिर बनी हुई है, क्या उसको नहीं तोड़ना चाहिए? देखिए, इबादत गाहें हैं, मैं तो कहता हूँ किसी को नहीं तोड़ना चाहिए। जो बन चुकी बन गई, लेकिन आगे नहीं बनना चाहिए। अतिक्रमण का हम भी मुखालिफ हैं कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये इतनी पुरानी इबादत गाहें हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, मस्जिद के ऊपर ही बुलडोजर क्यों? पार्कों में भी मंदिरें बनी, उसमें बुलडोजर क्यों नहीं? वो इसलिए कि इनका मानना ये है कि जो हिंदू भाई है हमारा, वो खुश होता है। ऐसा नहीं है। ये जो 5 और 10% आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी के लोग हैं, ये खुश होते हैं। आम हिंदू उससे खुश नहीं है। आपने देखा कि जिस तरीके से मगरिब की अजान होती है, मगरिब की अजान नमाज वो होती है जब सूर्यास्त होता है, उस टाइम हमारी हिंदू बहनें अपने बच्चों को लेकर खड़ी होती हैं। और क्यों खड़ी होती हैं? वो ये सोच के आती है, मेरा मुस्लिम भाई ईश्वर की आराधना करके आ रहा है, अल्लाह की इबादत करके आ रहा है, अगर वो मेरे बच्चे पर फूकेगा तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। ऊपर से जो मुस्लिम भाई आ रहा है, वो अल्लाह से कहता है, अल्लाह मेरे अंदर ताकत नहीं, लेकिन मैंने जो तेरा कलाम पढ़ा है, जो तेरी आराधना करी है, उसमें बहुत ताकत है। ये मेरी बहन अपने बच्चे को, अपने बीमार बच्चे को लेकर यहाँ पर खड़ी है। इसका अकीदा ये है कि अगर मैं इसको फूकूंगा तो ठीक हो जाएगा। तो ये जो गंगा जमनी तहजीब है, इसको तहस नहस करना ये बीजेपी चाहती है, ताकि ये राज करते रहें और हिंदुस्तान का चाहे बेड़ागर होता रहे, इन्हें कोई लेना देना नहीं। मखदूम भाई, मैं खुश हूँ मंगोलपुरी की मस्जिद का जो हिस्सा एमसीडी के अंदर आया है और जो तोड़ा गया है, वो नाजायज था। नाजायज हमारे धर्म के अंदर नहीं, हमारे इस्लाम के अंदर नहीं है, वो ठीक है। लेकिन जो गुरुद्वारे, जो मंदिर पार्क के अंदर बनी हुई है, उसको भी तोड़ना चाहिए। क्या कहेंगे आप 1 किलोमीटर के अंदर चलाइए, 10 मंदिर दिखाई दे जाएंगे, 10 से ऊपर, बल्कि मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो मंदिर भी तोड़नी चाहिए। अब लेकिन क्या है कि दोहरा रवैया है। ये हमें जताना चाहते हैं कि आपके लिए दूसरा कानून। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, झूठा इल्जाम लगाकर पूरा का पूरा यूपी में कई जगह उन्होंने बेचारे के आशियाने को उजाड़ दिया। एक जगह ऐसा था कि ऊपर से नीचे यात्रा निकल रही है, थूक का इल्जाम लगा दिया झूठा कि बच्चे ने थूका है इस पे यात्रा पे, जबकि वो बरी हुआ और जो गवाह था उसने भी मना कर दिया कि भाई मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। अब उसका जो आशियाना क्या आप दोबारा बना के देंगे? जिस तरीके से हिंदुस्तान में दो फाड़ कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। हिंदुस्तान को कमजोर करना चाह रहे हैं। लाखों हजारों करोड़ों मेरे दर्शक देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आने वाले अब चुनाव जो निगम पार्षद का होने वाला है? मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, आप कर्म को देख के बात करें, धर्म को देख कर नहीं। कर्म जो है वो हम सबके काम आने वाला। धर्म मेरी निजी आस्था है। अगर मेरा धर्म है तो मुझे ही इबादत करना, खुदा और मेरा रिश्ता है। धन्यवाद। मैं ये भी बात करना चाहूँगा साथ ही साथ आपसे, 2027 में निगम पार्षद का चुनाव आने वाला है। अगर आपको पार्टी टिकट दे, क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं निगम पार्षद का? अब मैं क्या कहूँ इस पे? जी, पार्टी अगर मौका देती है तो नहीं, मुझे मुश्किल है, क्या कह सकते हैं, तो मैं नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं बड़ा नाउम्मीद हूँ। मैं पार्टी के जो टिकट बंटवारा उससे बहुत नाउम्मीद, उसमें बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पार्टी के खिलाफ मैं। लेकिन पार्टी ने चाहिए पार्टी को कि पार्टी अगर वफादार लोगों को, जमीन से जुड़े लोगों को काम नहीं आएगी तो कोई फायदा नहीं है। ये कांग्रेस का पेड़ आज भी इसलिए टिका हुआ है क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो कार्यकर्ता हैं। उस कार्यकर्ता को अगर पानी नहीं मिलेगा तो पेड़ सूखेगा। ये ऊपर के जो पत्ते हैं वो सूख कर निकल जाते हैं, हवा आती है, पतझड़ आता है, वो सूख कर निकल जाते हैं, लेकिन जड़ हमेशा रहती है।
लेकिन अगर जड़ों को आप पानी नहीं देंगे, जड़ों को आप तरजीह नहीं देंगे, तो पेड़ कमजोर होगा। उस पेड़ को कमजोर मत होने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। थैंक तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। नागुले विधानसभा से हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के एक युवा नेता, जिनकी एक अलग अलग पहचान है इस विधानसभा के अंदर। हमने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया है, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। हमारे साथ मौजूद थे मखदूम खान जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा कि दिल्ली में रेखा सरकार जो है बुलडोजर एक्शन हो रहा है, गरीबों को झुग्गियां उजाड़ी जा रही हैं, ये गलत कर रही है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, साइजुल खान के साथ दिल्ली।